जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 10वीं क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 9वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंप्लीट करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा आपका क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपके इस टॉपिक से भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरी तरह से इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, जब हम लोग केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबों के माइंड में यही आता है कि सर क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम नंबर क्या होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या क्या है, संख्याओं का एक समूह है, या आप कह सकते हैं कि संख्याओं का एक समुच्चय होता है जो किसके बारे में बताता है, तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि क्वांटम संख्या संख्याओं का समुच्चय होता है। क्वांटम संख्या संख्याओं का समुच्चय होता है। ध्यान में रखिएगा, समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो क्वांटम संख्या संख्याओं का समुच्चय होता है जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्थिति एवं ऊर्जा को बताता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट डिड यू मीन बाय क्वांटम नंबर, आप क्वांटम नंबर से क्या समझते हो, क्वांटम संख्या से क्या समझते हो, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि क्वांटम संख्या जो है ये संख्याओं का समुच्चय है जो किसके बारे में बात करता है, तो सर परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताता है। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हिंदी में हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और आपका चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और चौथा आपका कौन सा होता है, तो सर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये जो क्वांटम नंबर देख रहे हैं इनका सिंबल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से दिगंशी क्वांटम संख्या को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर इसको हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर इसको हम लोग ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पूछे जाते हैं? तो सर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से पूछे जाते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर बाकी के जो 3 हैं इसका क्या करेंगे? मेरे मित्र, बाकी के 3 के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप नाम याद रखेंगे और इसका सिंबल याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिगंशी क्वांटम संख्या को निम्नलिखित में से किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पढ़ना किसके बारे में है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ना है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर ये चीज़ तो हम लोगों ने 11-12 में पढ़ा था, तो क्या हमको उस चीज़ को यहाँ पे रिपीट करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। और जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही सरल है। सिर्फ आपको इसका नाम देख करके बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा कि सर आज क्या पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन ये आपके ग्रुप डी एग्जाम का टॉपिक है। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के माइंड में यही आता है कि गुरुजी ये किसके बारे में बात करता है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सर? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में बात करता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या है? आइए उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या होता है? भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? आप सभी कहते हैं सर परमाणु में रहता है। आपको ये भी मालूम है कि परमाणु का संरचना कैसा होता है? आप सभी कहते हैं सर परमाणु गोलीय होते हैं। साथ ही साथ आप सभी कहते हैं कि सर परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और आप सभी ये भी कहते हैं कि सर इसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। तो हम सभी क्या करते हैं? इस तरह के 1-2 और वृत्ताकार मार्ग बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाओ। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर कौन लगाता है? तो आप सभी कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। मेरे मित्र, आप सभी जो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। ऊर्जा स्तर बोले तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। आप सभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है सर? तो आप कहेंगे सर ये तो वृत्ताकार मार्ग में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को तो हम लोग कक्षा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? सेल कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कक्षा या सेल को ही क्या बोला जाता है? तो सर ऊर्जा स्तर बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसको सर एनर्जी लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल बोला जाता है। आप सभी कहेंगे कि परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा स्तर बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो नाभिक से सटा हुआ कक्षा रहता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद का जो कक्षा होता है उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद का जो कक्षा होता है उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद का जो कक्षा होता है उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि K जो है ये क्या है सर? नाभिक से सटा हुआ है। तो नाभिक से सटा हुआ जो कक्षा रहता है वो परमाणु का क्या कहलाता है? पहला एनर्जी लेवल कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं पहला कक्षा कहलाता है। तो ये जो आपका K सेल है ये क्या है सर? तो आप कहेंगे सर ये पहला सेल है, यानी कि पहला कक्षा है। और ये जो आपका L सेल है ये क्या है? तो सर दूसरा कक्षा है। और ये जो M है ये क्या है सर? तीसरा कक्षा है। और ये जो N है ये क्या है सर? चौथा कक्षा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये सारी कक्षाएं क्या कहलाती है? एनर्जी लेवल कहलाती है। किसका? इलेक्ट्रॉन का।
मेरे मित्र, आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये तो बहुत ही आसान था, तो फिर इसको इतना बताने की क्या ज़रूरत थी। मेरे मित्र, इसको सीधे आप यहाँ पे भी आकर के समझ सकते थे, लेकिन इतना बताने का ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आपके यूथ पब्लिकेशन के बुक में बजाबते एक टॉपिक बना दिया गया है क्वांटम नंबर का। तो मेरे को लगा कि आप सबों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप आसानी से समझ पाओ। हमेशा ध्यान में रखना है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु के कक्षा में घूमते रहते हैं और परमाणु के नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है वो क्या कहलाता है, पहला कक्षा कहलाता है। और उसके बाद का कक्षा दूसरा कक्षा, उसके बाद का कक्षा तीसरा कक्षा और उसके बाद का कक्षा क्या कहलाता है सर, चौथा कक्षा कहलाता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर परमाणु की किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि परमाणु की किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सर 2n² होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये n क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, n इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, कक्षा की संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कक्षा की संख्या पढ़ते हैं। तो आपसे जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे कि परमाणु के किसी एक कक्षा में या परमाणु के किसी एक एनर्जी लेवल में, ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है, आप सभी कहेंगे 2n² रह सकती है। जहां पे n क्या है सर, तो n कक्षा संख्या है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जरा सा ये बताओ कि इन सारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपका जो k सेल है ये क्या है सर, तो आप कहेंगे सर ये पहला कक्षा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n² लगाना है। n क्या है सर, कक्षा संख्या, तो k आपका क्या है, पहला कक्षा, तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। यानी कि आपके पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, आप कहेंगे सर 2 रहेगी। ध्यान में रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, आप सभी फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 2n², जहां पे n क्या है सर, कक्षा संख्या। बात किसकी की जा रही है, दूसरी कक्षा की। तो आप सभी क्या कहेंगे सर 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दूसरे कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर 2n² लगाएंगे, जहां पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप सभी कहेंगे सर 2 × जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 2 = 18। यानी कि तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है, 18 रह सकती है। और इसी तरह से जब आप चौथे कक्षा की बात करेंगे सर इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, आप सभी कहेंगे सर 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 = 16 × 2 = 32 हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी क्या हम लोग ऐसे ही इसको KLMN से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है सर, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होता है। और इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कक्षा का नामांकन करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये नामांकन हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, तो K से शुरू करते हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, KLMNOP इस तरह से चलते चला जाता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये तो हो गई कक्षा संख्या की बात। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो भाई रे आप ये बताओ कि ऊर्जा स्तर आप किसको कह रहे हो, तो आप कहेंगे सर कक्षा को कह रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दूसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आपको घबराना क्या है, सीधे फॉर्मूला लगाना है 2n²। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे घुमा करके पूछा जाए, जिस किसी भी तरीका से पूछा जाएगा आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है, नाभिक से जो आपका सटा हुआ सेल होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी परमाणु में नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है उसकी एनर्जी बिल्कुल ही कम होती है, जबकि नाभिक से जितना दूर जाते जाएंगे, यानी कि अगर हम बाह्यतम कक्षा की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम n कक्षा की बात करेंगे तो n कक्षा की जो एनर्जी लेवल होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि k कक्षा की जो एनर्जी लेवल होगी वो क्या होगी, कम होगी। सरल शब्दों में आप याद रख सकते हैं कि नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा रहेगा उसका ऊर्जा स्तर कम होगा, यानी कि उसमें एनर्जी कम होगी, जबकि नाभिक से जो कक्षा जितनी दूर होगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर इसको क्वांटम नंबर से क्या लेना देना था। ध्यान दीजिएगा, आप सभी कह रहे हैं कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n आपका क्या हो गया मेरे मित्र, जो आप 1 2 3 पढ़ रहे हो, यानी कि ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, यही आपका क्या है सर, क्वांटम नंबर है, यानी कि क्वांटम संख्या है।
यही क्या है सर, क्वांटम संख्या है। और आपको यही चीज पढ़ना था कि क्वांटम संख्या क्या होती है। आप सभी कहेंगे क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। ऊर्जा स्तर क्या होता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन परमाणु में रहता है उसी को क्या बोला जाता है, ऊर्जा स्तर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, कक्षा में रहता है, और कक्षा को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है, और आप सभी ने जस्ट इसको कैलकुलेट करके भी देखा है। अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 8। क्या होगा इसका आंसर। मित्र, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि ऊर्जा स्तर हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर ऊर्जा स्तर हम लोग परमाणु के कक्षा को बोलते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में यानी कि चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आप सभी कहेंगे गुरुजी यहाँ पे हम लोग 2n² फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे n = क्या हो जाएगा, तो सर n = यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा के चौथे स्तर की बात की जा रही है। आप सभी कहेंगे सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 32 आ जाएगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि L कक्ष में, L कक्ष बोले तो परमाणु के L कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आप सभी कहेंगे कि सर L जो है ये तो परमाणु का दूसरा कक्षा होता है, और हम सबों को मालूम है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निकाली जाती है, 2n² से निकाली जाती है। तो यहाँ पे n = क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि आप कहेंगे कि सर L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 6, 8, 18। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम लोग क्रम वाइज देखें तो K क्या हो जाएगा, पहला कक्षा हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, दूसरा कक्षा, M क्या हो जाएगा, तीसरा कक्षा। यानी कि M जो है वो आपका कौन सा कक्षा है, आप सभी कहेंगे सर तीसरा कक्षा है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना रहेगी, आप कहेंगे सर 2n² लगाएंगे, n = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के K कोष में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के K सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो पहला कक्षा होता है, और पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए ये हलवा सा टॉपिक है या नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल हलवा सा टॉपिक है, लेकिन रेंडमली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आज से अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा 100% जवाब दे के आना है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 32, 8, 18, 2। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आप सभी कहेंगे सर 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी। क्या पूछा जा रहा है, एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 18, 32, 2, 8। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर पहला कक्षा के होता है, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम और चौथा कक्षा क्या होता है? एन होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आप सभी कहेंगे सर एन तो चौथा कक्षा है और हम लोग यहाँ पे जब 2n स्क्वायर लगाएंगे ये 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौका 16, दूना कितना हो जाएगा? 32। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, तो सर परमाणु संख्या 13 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस तत्व में कितने कक्षा होंगे। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होती है सर उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। यानी कि अगर तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 ही होगी। इस 13 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है सर? आपको कक्षा में सजा लेना है। आप सभी कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि परमाणु कैसा होता है? गोलीय होता है। इसके बीच में क्या रहता है? नाभिक रहता है और इसके चारों ओर क्या रहता है सर? कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। ध्यान में रखिएगा आपको ये 13 इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अलग अलग कक्षा में भरना है। आप सभी कहेंगे सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो सर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन ही है और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा ही जाएगा और दूसरा कक्षा में 8 चला ही जाएगा। तो 8 × 2 = 10 आपका इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया। आपके पास बचा कितना? तो सर 3। ये कहां पे चला जाएगा? तीसरे कक्षा में चला जाएगा। तो आपका जो ये परमाणु है इसमें टोटल कक्षा कितनी होगी? आप सभी कहेंगे सर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 3 कक्षा होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। हालांकि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में नहीं पूछा गया था लेकिन एएलपी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। बताइए नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। आप सभी कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको क्वांटम संख्या से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसको आसानी से बना लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।